आज की वीडियो में हम स्मार्टफोन का ऑपरेशन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये जो 4 कैमरे नजर आ रहे हैं आपको, ये 4 मोहरियां नजर आ रही हैं, एक्चुअली में काम भी करती हैं कि नहीं और बाकी चीजों का काम क्या है। और फ्रंट साइड पे आपको जो सेल्फी देखने को मिल रही है, इसके अंदर फ्रंट और बैक 50-50 मेगापिक्सल के बड़े बड़े कैमरा दिए गए कि एक्चुअली में 50 मेगापिक्सल सही से परफॉर्म कर भी पाता है कि नहीं, एक्चुअली में सही रिजल्ट है भी कि कोई नहीं। अगर ये स्मार्टफोन आपकी नीड को पूरा नहीं करता तो इसको लेने का फायदा कोई नहीं है। इस वजह से वीडियो पूरा देख लें जिसके आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी फोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी आपके मुताबिक ठीक है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक इनकम चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के कैमरा के हवाले से। ये है टेक्नो का कैमन 30 जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है 63,000 के अंदर। इसकी बैक की तरफ 4 मोगोरियां हैं लेकिन 3 कैमरे हैं, मतलब कि 1 2 3 ये वाला जो है वैसे ही है सेटअप। और यहाँ जो है एक बहुत ही कमाल की इंडिकेशन लाइट भी है, ये तब ऑन होती है जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। 2-3 और इसके फीचर हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ये लाइट क्यों दी गई है लाल कलर की, और डुअल एलईडी फ्लैश है। फ्रंट की तरफ एक मोगोरी वाला डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं बिंदी के अंदर, मथे के अंदर उसका मोगोरी की गई और उसका कैमरा शैमरा फिट किया गया। तो कैमरा के बारे से बात करेंगे, इसका कैमरा जो है वो कैसा है। क्या आपको 60,000 के अंदर या 63,000 के अंदर अगर आप ये स्मार्टफोन लेते हैं, इस स्मार्टफोन पे आप पैसे अगर लगाते हैं तो आपके ज़ाया होंगे या बच जाएंगे। दोस्तों अगर कैमरा स्पेक्स की बात करें, कैमरा में इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि इस कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। पहले हम ऐप के अंदर देखेंगे, ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उन्होंने सेटअप अंदर दिए हैं जिससे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लाइव टेस्टिंग के अंदर फोटोज और वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि आपकी नीड के मुताबिक ये स्मार्टफोन पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं इसकी कैमरा ऐप के अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं। कैमरा ऐप हमने खोल ली है। कैमरा ऐप के अंदर पहला फीचर जो है वो AI कैम का है। 2x इसके अंदर टेलीफोटो नहीं है, मतलब कि नॉर्मल ये डिजिटल जूम वाला है। और यहाँ दोस्तों पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ स्लाइडर अवेलेबल है जो कि अच्छी बात बन जाती है। पोर्ट्रेट आप सेट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर ही। पोर्ट्रेट के अंदर AI कैम के अंदर दोनों के अंदर सेट कर सकते हैं। और एक सुपर नाइट है, सुपर नाइट का भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे काफ़ी इंप्रेसिव इसका रिजल्ट लगा है जो कि अच्छी बात बन जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ मोर के अंदर जाते हैं तो स्लो मोशन का ऑप्शन है। स्लो मोशन इसका 120-240 FPS 2 मूड्स हैं जिसके अंदर काम करता है, और 2x के अंदर भी काम करेगा। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर अगर हम बैक जाते हैं तो स्लो मोशन के अलावा यहाँ टाइम लैप्स, स्काई फोटोशॉप प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट और एयर स्पेस वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके अंदर आप कार्टून शटून बनाते हैं, मतलब कि एयर शॉट अगर अपना लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस तरह करके ले सकते हैं सेटअप। तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो इसके अलावा अगर डुअल वीडियो बूथी मोड, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों कैमरे एक ही टाइम में चल जाएंगे। तो इसके सारे रिजल्ट भी आगे जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ। वीडियो के अंदर अगर आप जाते हैं, वीडियो के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है भाई, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS। जो सुपर अल्ट्रा स्टडी वाला है वो 1080p 30 FPS से वर्क करता है। फिर आगे जो है 2K 30 FPS ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ्रंट पे आ जाते हैं, फ्रंट पे भी 2K 30 FPS, 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS पे अल्ट्रा स्टडी ऑन हो जाता है जो सॉफ्टवेयर वाला है। और 1080p 60 FPS 60 FPS के अंदर आपको यहाँ फ्रंट पे बैकग्राउंड बोके वीडियो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, बैक पे मिलता है। 720p 30 FPS में ओनली देखने को मिलता है, तो इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। और बाकी जो है अगर हम बैक कैमरा की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक कैमरा का जो OIS है वो काफ़ी अच्छा है। तो OIS 1080p 60 FPS में भी वर्क करता है जो कि अच्छी बात है। 2K में देख लेते हैं 2K में वर्क करता है कि नहीं। 2K में भी वर्क करता है 30 FPS में OIS इसका, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो ये इसके कुछ कैमरा ऐप फीचर्स हैं। तो इसका मेन जो सेंसर है ना 50 मेगापिक्सल को बताया जा रहा है, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहता है कि 100 मेगापिक्सल का है। डेडिकेटेड मोड होता है ना जो 50 मेगापिक्सल वाला, वो कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया जिसकी वजह से वो 100 मेगापिक्सल शो कर रहा है। वैसे जो है इसका कैमरा जो है ऑन स्पेक्स जो है 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर है f1.9 अपर्चर के साथ। और यहाँ दोस्तों एक और चीज़, ये OIS को सपोर्ट करता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, वीडियो के अंदर भी फोटो के अंदर भी। वीडियो के अंदर ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था क्योंकि मेन वीडियो के अंदर जब OIS काम करता है तो इसका मतलब ये लेजिट OIS है। तो वीडियो के अंदर काम कर रहा था, वीडियो के अंदर मुझे इसके रिजल्ट जो है उसके हवाले से कोई भी मसला नहीं आया, अच्छे रिजल्ट ये प्रोवाइड कर रहा था जो कि अच्छी बात बन जाती है। और फोटोग्राफी के अंदर भी कुछ ना कुछ ये मैनेज कर रहा था जो कि समझ आती है चीज़, और मतलब कह सकते हैं कि OIS वर्किंग में है और अच्छी वर्क करता है। और 1080p 60 FPS और 2K 30 FPS तक भी OIS वर्क करता है। OIS किसी मूड में OIS छोड़ता नहीं है जो कि अच्छी बात बन जाती है। 3 कैमरास देख रहे हैं लेकिन आपने मेन एक पे ही नजर रखनी है क्योंकि इसके अंदर एक कैमरा है जो आपको मेन चीजें प्रोवाइड करेगा। बाकी 2 कैमरा सेंसर आप समझ लें, डेप्थ सेंसर समझ लें कि ये कैमरा आप जेन में ना रखें कि 3 कैमरे हैं, बाकी खानापुरी के लिए 2 और एक दोस्तों डेप्थ सेंसर है। एक मेरे ख्याल में ब्लैक एंड W सेंसर होगा जिसके अंदर
ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर होगा, जिसके अंदर क्या होगा जी, व्हाइट लाइट और ब्लैक लाइट कहाँ डार्क ज़्यादा है वो सेंस करने के लिए आप सेंसर समझ सकते हैं। मेन एक चीज़ जो है, जो मेन कैमरा है जो कि एक्चुअली में रिकॉर्डिंग करता है, वो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर ही है। बाकी 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं, जो कि आपने उसके ऊपर गौर नहीं करना, ये कहाँ काम कर रहे हैं कहाँ नहीं, बस आपने ये समझना है कि कुछ ना कुछ कर। दोस्तों इसके जो कैमरा रिजल्ट से मुझे इसकी फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर कुछ AI टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कलर्स को थोड़ा बूस्ट अप करता है, थोड़ी डिटेल शार्पनेस ऐड करता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। मुझे जो ओवर सैचुरेटेड पिक्चर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही पिक्चर्स कुछ दे रहा था, कलर बूस्ट कर रहा था, अच्छे कर रहा था, पोर्ट्रेट्स भी अच्छा कर रहा था। कहीं कहीं मोटरसाइकिल के हैंडल भी पकड़ लेता है साथ में, बंदे और हैंडल में इसको फ़र्क कभी कभी महसूस नहीं होता है कि हैंडल जो है ये शायद बंदा ही है, कह सकते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर एज टू एज डिटेक्शन अच्छी है, जब आप तस्वीर खींचते हैं लाइव मोड में तो समझ नहीं आता, लेकिन तस्वीर खींचने के बाद ये AI के थ्रू एज टू एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छे कर देता है, जो कि समझ आती है, अच्छी बात है। और लेकिन कभी कभी हैंडल मोटरसाइकिल के सामने आ जाते हैं, कभी कभी अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक है आपके तो उसको भी ये समझ लेता है कि ये भी इंसान ही है और उसे भी अंदर ही ले लेता है। बैक कैमरा की वीडियोग्राफी के अंदर से कोई भी मसला नहीं है, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करता है ये बैक कैमरा, और OIS एक्चुअली में वर्क करता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ मैं चल रहा हूँ लेकिन चलते हुए भी जो OIS है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और डायनेमिक रेंज को भी काफ़ी अच्छा कैप्चर कर रहा है। इसकी डायनेमिक रेंज बहुत ही आला थी। मैं कोई भी फोटो ले रहा था कि खुद ब खुद HDR ऑटो मैंने करके फोटो ली है, खुद ब खुद HDR जो मैनेज करके बहुत अच्छी फोटो मुझे ला के दे रहा था। कलर्स कहीं भी ख़राब नहीं हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि कलर्स बिल्कुल फीके हो गए हैं या बिल्कुल ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हैं। बहुत अच्छे कलर्स ये कैप्चर करता है और कैमरा क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। हाँ, इसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर एक मसला मुझे ज़रूर नज़र आया कि इसके अंदर अगर अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाता, जो कि आजकल की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। और इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल 2x जूम वाला सेंसर नहीं है, एक ही सेंसर है जो कि आप कह सकते हैं डिजिटली जूम करके सारा कुछ मैनेज कर रहा है। 2x पोर्ट्रेट आप लेते हैं, 1x लेते हैं, वो एक ही चीज़ है, बस आपके पिक्सल्स कम हो रहे हैं, तो ये आप ज़हन में रखें। बाकी इसके अंदर एक सेंसर ही वर्किंग में है जो कि मेन काम है, बाकी जो है सेंसर जो है वो सेंसिंग के लिए हैं, डेप्थ सेंसिंग के लिए है, एक जो है PDAF सेंसर है। सेल्फी के अंदर बड़ा गौर किया गया, फ्रंट सेल्फी 50 मेगापिक्सल की दे दी गई है, भर भर के बाल्टियां टोकरे भर भर के मेगापिक्सल इस कैमरे के अंदर ऐड किए गए हैं और कुछ सॉफ्टवेयर ने ऐड कर दिए हैं। सॉफ्टवेयर भी कहता है कि 100 मेगापिक्सल है। और बाकी जो है इसके अंदर अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें फ्रंट सेल्फी की, तो बैक कैमरा से थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि बैक कैमरा की सेंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रंट कैमरा की निस्बत। अगर फ्रंट कैमरा को देखें, इसकी भी फोटोज़ काफ़ी अच्छी थी और इसकी फ़ोटोज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट कैमरा के अंदर OIS नहीं है, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है आप कह सकते हैं 1080p 60 FPS और 2K 30 FPS तक सपोर्ट करता है। इसके अंदर जैसे कि Helio G99 है, तो इस वजह से यही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, इससे ऊपर नहीं आप जा सकते। इसके अंदर जो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि भाई इसके अंदर बैकग्राउंड बोके भी आता है, टेक्नो अपने सभी स्मार्टफोन में देता है। 720p 30 FPS पे वर्क करेगा बैकग्राउंड बोका वीडियो का, और उसके अंदर आप ब्यूटी मोड और बाकी चीज़ें भी एनेबल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। वो भी आप फीचर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 720p 30 FPS पे चला जाता है।